हेलो नमस्कार दर्शकों, माटी से बदी टूर सीरियल में आप सभी का स्वागत है। आज के एपिसोड में देखते हैं जहाँ पे वानी जो होती है वो जो क्वेश्चन कर रही होती है कि बताओ ना आई और बाबा की, आपकी और बाबा की शादी कैसे हुई थी, बताओ ना, एकदम शिवजी पार्वती जैसे। तब यहाँ पे सुनीता जो होती है वो समझ जाती है और वह जो एकदम से शॉक हो जाती है। इसलिए सुनीता जो होती है बातों को गुमराह करने के लिए कहती है कि लड़की बस करो, आई बाबा की शादी बात नहीं सुनना, तो टोकरी का फूल लेके आ, जाके हमारी मदद कर। उसके बाद वो वानी को भेज देती है फूल लाने के लिए। फिर यहाँ पे वैजू जो होती है वह पूजा करने के लिए उठते हैं और वो बोलती रही सुनीता तय आपने देखा फ़ोटो कहाँ पे गायब हो गया, भी तो रखा था। तभी वानी बोलती कि देखो मैं लेके आई। तभी यहाँ पे वैजू खुश हो जाती, बोलती ये तो बहुत अच्छी फ़ोटो तुमने लाई, यहाँ पे शंकर जी अकेले थे लेकिन तूने पार्वती को भी ला के बहुत ही अच्छा कर दिया। देखो ना ताई कितना अच्छा फ़ोटो है, मेरी छुगली है ही इतनी अच्छी, देखो कितनी प्यारी, सब समझते हैं कितने अच्छे से करती है ना। तो बोलती रुको रुको आई, इसमें एक और कमी है, मैं लेके आती हूँ। तो यहाँ पे वजू बोलती रही क्या कमी है, तू क्या लेने जा रही है, चल चल के पूजा कर, ठीक है। तो बोलते नहीं नहीं मैं लेके आती। फिर वो जाती है और गणेश जी की भी फ़ोटो लेके आती है। बोलते अब इनकी फैमिली कंप्लीट हो गई, इनके बच्चे भी हो गए ना, तो चलो अभी हम पूजा करते हैं। बोलते हाँ हाँ कंप्लीट तो हो गए लेकिन अभी एक मिनट रुक, मैं आती हूँ। फिर वजह चले जाता। अभी हम वानी कहती सुनी था इससे कि मौसी मम्मी कहाँ गई, आई कहाँ गई अभी, वो क्यों वो एक बार। तो ताई कहती है कि सुनीता बोलती है कि बतू जाती बत्ती आई जाती, तुम लोग जानो क्या कर रहे हो। तो वो जाती है, वह जो लोग फ़ोटो लेके आते जिसमें शंकर पार्वती और कार्तिक गणेश थे। वो बोलती है शंकर पार्वती जी के एक बच्चे नहीं दो बच्चे थे, इसलिए उनके दोनों बच्चे होने चाहिए ना। अब फैमिली हुई कंप्लीट, अब चलो पूजा करते हैं हम, ऐसे हाथ जोड़ो। उसके बाद वह वानी को सिखाती है कैसे पूजा करना। उसके बाद वानी जो थी अपनी मम्मी को देख के वैसे उसी तरह से पूजा कर रही होती है और भगवान जी से प्रे कर रहे थे कि जैसे मैंने आपकी फैमिली कंप्लीट की वैसे आप हमारी भी कर दो। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे राना और वायु जो थे घर से रवाना हो रहे होते हैं शिवगांव के लिए, जहाँ पे वसुंधरा बोलती है शिवगांव में जा रहे हो बच्चे से ठीक हो के आना, हम लोग तुम्हारा वेट करेंगे। तभी यहाँ पे वायु बोलता है ज़रूर शिवगांव में जाऊँगा, अब देखना मैं बिना चश्मों के भी देखूँगा, ठीक है चलो, मैं आप लोग को बहुत मिस भी करूँगा, ठीक है मैं चलता हूँ। तभी यहाँ पे जाती है, बोलती कि मैंने सारी दवाइयाँ जो है वायु की तुम्हारे बैग में और उसके बैग में डाल दी है, और यहाँ पे गांव में लाइट नहीं रहती इसलिए पावर बैंक्स डाला है, पानी भी रखा हुआ है, कुछ खाने के सामान भी रखे हुए, तो प्लीज़ तुम याद से वायु को देना और खुद भी लेना, ठीक है। तभी यहाँ पर रणवीर जो बोलता है थैंक यू जया, तुम इतना सब कुछ किए उसके लिए थैंक यू। यहाँ पे वसुंधरा को भी सुन के अच्छा लगता है कि जया इतना सब टेक केयर कर रही है। तभी यहाँ पे भाई बोलता है चलो आई, अच्छा मैं आपको बहुत मिस करूँगा। जया बोलती मैं भी मिस करूँगी, काश मैं आपके साथ चलती, अगर मेरा केस ख़त्म हो गया सब कुछ तो मैं आ जाऊँगी जल्दी। तभी यहाँ पे राना बोलता है कि हक करना मैंने सीखा, मैंने क्या बोला, आई का पैर छू के चलने के लिए जहाँ भी जाओ। तभी यहाँ पे जया बोलते अरे नहीं नहीं कोई बात नहीं। रणवीर बोलता है नहीं जया तुम आई हो तो उसका फ़र्ज़ है करने का, वैसे जया प्लीज़ जब भी तुम्हारा केस ख़त्म हो तुम आराम से आ सकते हो, वैसे मैं वहाँ पे वायु का ध्यान रखूँगा, ठीक है चलो अभी के लिए मैं चलता हूँ। उसके बाद रणविजय जो और वायु निकलते हैं घर के लिए। फिर वो जाते कार में बैठते हैं, जहाँ पे जया देखती है और वो काफ़ी मायूस हो जाती है क्योंकि वो सोच रही थी कि वो भी इनके साथ जाती तो कितना अच्छा होता, और बहुत दुखी भी होती है। उसके बाद वायु जो होता है वो जया पूरी फैमिली को बाय करता है और रणविजय जो होता है वो चला जाता है। घर वाले भी फिर अंदर चले जाते हैं। जया जो होती है टक टक उसी गाड़ी को निहार रही होती है। उसके बाद वसुंधरा आती है और जया को बोलती है कि समझ रही हूँ मैं, मिस कर रही है ना तू, बट ठीक है तेरा काम जल्दी से निपटा के चली जाना। वैसे एक चीज़ अच्छा लगा राना तेरी अब केयर करता है, परवाह करता है, देखना है धीरे धीरे परवाह प्यार में बदल जाएगा, और मैं चाहती हूँ बदल जाए। अब उसकी पत्नी हो तुम और वह तुम्हारे ऊपर ध्यान दे, यही तो मेरी इच्छा है, और क्या चाहिए मुझे। जया बोलती होप सो, अभी कल से वो मेरे ध्यान रखने लगा, मुझे नेक पिलो ला के दिया, इवन आज भी अच्छे से बात कर रहा है, सब कुछ कर रहा है। इफ़ अगर हो गया तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ क्या। वसुंधरा बोलती हो जाएगा, वो तुम्हारी परवाह कर रहा है मतलब प्यार करेगा। जया ठीक है अब तुम ज़्यादा मत सोचो, सब अच्छा होगा। उसके बाद बोल के वसुंधरा चली जाती है और जया जो होती है वह सोच रही होती है कि पता नहीं क्यों मेरा मन एकदम घबरा सा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है क्यों ऐसी बेचैनी सी हो रही, सब कुछ ठीक है फिर भी ऐसा लग रहा है कुछ तो गड़बड़ होने वाला। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे वैजू जो होती है वानी का दूध लेके आती है, बोलती है अब ये ले दूध पी ले। जब वो वानी को दूध पिलाती है उसके बाद वैजू बोलती है बोलो तेरा सारा काम ख़त्म हो गया। वानी बोलती मेरा तो सब काम ख़त्म हो गया है बट आपका सारा काम फैला हुआ है, आप कब करोगे। वैजू बोलती है अरे मेरा कौन सा काम, मैंने भी तो अपना काम ख़त्म कर लिया ना छुगली। तो बोलती नहीं नहीं आप भी हो, आपके बहुत सारे काम है, आपको पता है ना वायु और उसके बाबा आ रहे हैं ब्रेव में कल सुबह, भी आपको उनके लिए खाना बनाना है, रूम देखना है, रखना है, सामानें देखनी है, सब कहाँ से रखनी, कैसे करोगे। तभी यहाँ पे वैजू बोलती ठीक है हम लोग उनको रूम दे देंगे और मैं और
तुम बाहर सो जाएंगे, ठीक है। फिर बोलते कि वानी देख, मुझे ऐसा लगता है कि वो लोग देख बड़े लोग हैं, वो उनको ये सब की आदत नहीं, तो वो सब नहीं रुकेंगे। तो वानी गुमसुम हो जाती, बोलती अच्छा ठीक है, हम उनसे पूछेंगे कि क्या आप हमारे घर में सोओगे रहोगे। अगर वो सोएंगे तो हमने ऑफ़र करेंगे, अगर नहीं सोएंगे तो हमसे ज़बरदस्ती नहीं कर सकते ना, सबको कंफर्टेबल नहीं लगता ना दूसरे के यहाँ। वानी बोलते ठीक है, पर आप खाने में क्या बनाने वाले हो। तो वो वैजू बोलते मैं पूरन पोली बनाऊंगी, ठीक है। बोलते हैं यहाँ पर ब्रेव मैन के लिए मोटी रोटी बनाना है, क्योंकि उनको मोटी रोटी पसंद है, और हाँ ढेर सारी बनाना, नहीं तो मेरी रोटी खा जाएंगे तो मैं क्या खाऊंगी। वैजू बोलती है अरे अरे बस कर मेरी माँ, ऐसा नहीं होगा, मैं तेरे लिए भी बनाऊंगी, मेरे मम्मी के लिए भी बनाऊंगी, वाइफ के लिए भी बनाऊंगी, और कुछ। बोलते नहीं नहीं, और जल्दी जल्दी करो, और साफ़ सफाई भी करनी ना, वो लोग आते ही होंगे तो हमारा घर सब कुछ क्लीन होना चाहिए ना। तो वानी बोलती, वैजू बोलती हाँ हाँ, और कुछ चाहिए तो वो भी बता के रखो। बोलते नहीं नहीं, बस खाना वाना सब अच्छे से बनाना, पूरन पोली बनाना, वो वाई को बहुत पसंद आएगा, सब लोग खाएंगे, मैं भी खाऊंगी, मस्ती करेंगे। फिर ब्रेव मैन आएंगे, है ना, आई फिर हम लोग उनसे मिलने जाएंगे, मैं तो बहुत खुश हूँ। तो वैजू बोलती ठीक है ठीक है। अरे फ़ोन आ, तभी देखती है वैजू की फ़ोन आ रहा है। वानी जो फ़ोन उठाती है और वैजू वहाँ से आती है। तो वो बोलती है कि हाँ हेलो वायु बोलो। तो वायु बोलता है कि वानी तुम्हारा घर कहाँ पे है, घर का एड्रेस भेजो। तो वानी बोलती है कि अरे मेरे घर का एड्रेस ब्रेवमैन को पता है, वो तुम्हें लेके आ जाएंगे, उन्होंने देखा हुआ है, ठीक है, तुम लोग जल्दी जल्दी आओ, वेट कर रहे हैं। तो वानी बोलती है और हमने तुम्हारे लिए सब कुछ पैक करके सब कुछ कर लिया है, वायु तुम जल्दी से आओ, फिर हम बहुत ढेर सारी मस्ती करेंगे। वायु बोलता है हाँ हाँ ठीक है, मैं और पापा ऑन द वे हैं, हम लोग पहुंच जाएंगे कुछ देर में, हम लोग शिवगांव के पास ही हैं। तो वो बोलती हाँ ठीक है आओ। वानी की आई भी स्मार्ट है, तुम किसी से गांव में पूछोगे ना वानी की आई, वो बता देंगे, तुम घर पहुंच जाओगे आराम से। ये सुन के वायु और रणविजय जो थे हंसने लगते। उसके बाद वैजू बोलती है ठीक है। तो वायु बोलता वाओ मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ फाइटर आंटी के घर जाने के लिए। अब देखो ना बाबा, फाइटर आंटी का घर भी आने वाला है, वाओ मैं कितना मज़ा करूँगा, मैं वानी एकदम मस्त हूँ, बहुत मज़ा आने वाला है। वायु का इस तरह से चेहरा देख कर रणविजय भी बहुत खुश हो रहा होता है। फिर आज रात के एपिसोड में हम देखेंगे कि जैसे जा रहे होते हैं, रणविजय अपनी गाड़ी रोकता है और बोलता है ये क्या भीड़ लगी हुई है। वायु बोलता है पापा पापा मुझे ले चलो, मुझे देखना है। बोलता है अच्छा ठीक है आज उतर। फिर बोलते ही लगता है शिवगांव में शिव जी की पूजा हो रही है, आज शायद शिवरात्रि है ना, तो इसके लिए लोग इकट्ठा हुए हैं जश्न मनाने। वायु बोलता है बाबा चले अंदर। रणविजय बोलता है जब शिवगांव में आए हैं तेरे ट्रीटमेंट के लिए तो एक बार भगवान जी के दर्शन करते हैं, ठीक है, शुभ हो जाएगा। उसके बाद रणविजय और वायु जो होते हैं अंदर की तरफ जाते हैं दर्शन के लिए, और रणविजय जिसे जाता है उसको ऐसा लगता है जैसे कुछ पॉजिटिव एनर्जी खींच रही है। वो शंकर भगवान की मूर्ति को देखता है और ध्यान से ऐसे उसमें लीन ही हो जाता है। उसके बाद एक बाबा जी आते हैं, बोलते हैं कि अब जो 7 सालों तक तूने सहा है अब वो सब बदलेगा, अब तुझे तेरी चीज़ मिलेगी, पर तेरे रास्ता वो नहीं है, तेरा रास्ता कुछ अलग है, भगवान तेरी सुन लिए हैं, अब तेरे साथ कुछ ऐसा चमत्कार होगा जिस पे तुझे यकीन ही नहीं होगा, तूने जिसके लिए 7 साल तक सहा है तुझे सहने की भी ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है मेरे बच्चे। उसके बाद वायु बोलता है मैं वो शिव चर्चा हो रहा था कि मैं जाता हूँ, उधर शिव की कहानी सुनाई जा रही है, बाबा ठीक है मैं आप भी आओ। रणविजय जाने लगता है तभी वो बाबा उसको रोक देता है, बोलता है कि तेरी जगह वो नहीं है, तेरी जगह ऊपर है। तो ऊपर देखता है रणविजय जहाँ पे शिवलिंग को लोग पानी और दूध चढ़ा रहे होते हैं। तभी रणविजय बोलता है वहाँ जाओ, तेरी मनोकामना पूरी होगी, तो मांग भगवान से तुझे जो चाहिए ला के देंगे तुझे। तभी रणविजय को उस बाबा की बातें जो थी असर करने लगती है, वह बाबा जो भी बोलता है, और वह बाबा हरिओम बोल के वहाँ से निकल जाता है जय भोलेनाथ करके। तब रणविजय जो होता है जाने लगता है, फिर 2 कदम रुक के पीछे मुड़ के देखता है, उससे बाबा जी अदृश्य हो जाते हैं और उसे दिखाई ही नहीं देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे वैजू जो होती एकदम मस्त वानी को तैयार करते, बोलती देख तो कितनी अच्छी लग रही है रेड ड्रेस में। तभी वानी बोलती मैंने भी आपके लिए कुछ लाया है, ये लो। तो वैजू बोलती ये क्या लाया है, बोलती पहले खोलो। तो वैजू जब खोलती तो देखती साड़ी रहती है, वो भी एकदम क्रीमिश कलर की, ऐसी साड़ी जो रणविजय भी वैजू के लिए लाता रहता था और वैजू को बहुत पसंद आती थी। तो वैजू बोलती साड़ी तुझे कहाँ से मिली, कितने में। तो बोली मैंने अपना गुल्लक फोड़ फोड़ के साड़ी लाया सुनीता मौसी के साथ। तभी वैजू बोलती है पर वो तो साड़ी तेरे साइकिल के लिए थी ना। तो बोलती है हो मुझे पता है, पर साइकिल क्या आई से बढ़कर थोड़ी, या आप पहनोगे तो बहुत अच्छे लगोगे ना, प्रीटी प्रीटी। और वायु के बाबा भी तो आ रहे हो, शिवरात्रि भी है, इसलिए मैं अच्छी लगूंगी तो आप भी तो अच्छी लगनी चाहिए, इसलिए मैंने ये साड़ी आपके लिए ली है। आपको साड़ी नहीं पसंद आई क्या। वैजू बोलती सब करने की ज़रूरत ही नहीं। तो वानी बोलती साड़ी मतलब नहीं चाहिए। वैजू बोलती नहीं, मेरी जान से भी ज़्यादा साड़ी बहुत अच्छी है और मैं पहनूंगी, मेरी छकुली ने लाया है ना, मुझे तो बहुत नाज है कि तू मेरी बेटी है सच में।
तू नहीं रहेगी तो मेरा क्या होगा, ये कह के फिर वह जो थी वो वानी को गले लगा लेती है। उसके बाद हम देखते हैं कि वानी बोलती है, देखती है भगवान जी को, भगवान जी आज इस साड़ी में मेरी आई बहुत सुंदर लगनी चाहिए ताकि बाबा उनको मिल जाए। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे रणविजय जो होता है वो जल से स्नान करता है शिवलिंग को पानी देने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं वैजू और सुनीता तय पूरे गांव वाले अपनी थाली वाली सजा के शिव मंदिर के लिए रवाना होते हैं, जहाँ पे वानी अपनी आई को देख रहे थे कि आज तो मेरी आई कितनी प्रीटी प्रीटी लग रही है, अगर आज के दिन बाबा मिल गए भगवान जी तो कितना अच्छा होगा, मिलने ही चाहिए, मैंने तो आपसे बात की थी ना कि आप मिलेंगे। तभी हम देखते हैं यहाँ पे मंदिर में सब लोग पहुँच जाते हैं, जहाँ पे वानी जिद करती है कि वो क्या है नंदी महाराज। वहाँ पे सब उनके कान में क्या कह रहे, तो वैजू बोलती नंदी महाराज शंकर भगवान के प्रिय है, तो उनके कान में जो भी कहता है वो भगवान जी तक जल्दी जाता है। तो बोलती मुझे भी कहना है, तो वैजू बोलती अच्छा ठीक है चल आ जा, कर तुझे कहना है तो चल। तो यहाँ पे सुनीता बोलती है कि वैजू एक काम कर, तू जाने दे, तू जाके पूजा की लाइन में लग, मैं इसका ये काम करा के आती हूँ। उसके बाद सुनीता जो थी उसको लेके जाती है और बोलती चल अब तू नंदी महाराज के कानों में तुझे जो कहना है कह, ठीक है। हम यहाँ पे देखते हैं वैजू जो थी लाइन में लगी रहती है और बाहर से बहुत ही खुश रहती है शिवरात्रि की पूजा के लिए, और वह अपना सारा सामान लेके आती है और वह लाइन में लग जाती है। यहाँ भगवान शिव जी की मूर्ति को देखते हैं तो काफ़ी गुलाल उड़ाए जा रहे हैं, नाच गाना सब कुछ हो रहा है, जहाँ पे लोगों का मन काफ़ी लगा हुआ है। तभी हम देखते हैं कि रणविजय जो होता है वह दूध और जल जो होता है वह शिवलिंग पे चढ़ा रहा होता है और काफ़ी एवं दृढ़ता से, और उसको चाहिए कि उसका बेटा ठीक हो जाए। वह वैजू के लिए भी प्रार्थना कर रहा होता है और दिलो जान से सब कुछ अपने लिए मांग रहा था। तभी यहाँ पे हम देखते हैं एक छोटा सा नृत्य भी होता है, जहाँ पे रणविजय भी वह डांस करता है और वह यही अपने दिल में रखता है कि उसकी जो मनोकामना है सब पूरी हो जाए। दूसरी तरफ यहाँ पे वानी जो होती है वह नंदी महाराज से सब मांग रहे थे कि उसके बाबा को भी बुला दो और इस शिवरात्रि में उसके बाबा को मिला दो। तभी हम देखते हैं रणविजय जो होता है वह नाच रहा होता है और अचानक से उसको ऐसा लगता है जैसे वह जो उसके सामने आके खड़ी हो गई है और वैजू भी उसके ही साथ खुश होकर डांस कर रही है और दिए जलाए जा रहे हैं। लेकिन रणविजय जो होता है इतना खुश है, उसको लगता है कि सच में वैजू ही है, लेकिन वो अनजान है कि वैजू ही नहीं है और वह एकदम खुश होता है और अपना सब कुछ डांस वगैरह कर रहा होता है। लेकिन जैसे 2 मिनट के अंदर उसे एहसास होता है कि यहाँ पे तो वो वैजू है ही नहीं, वो जो सोच रहा था सिर्फ एक सपना था। उसके बाद वो एकदम से बेतहाज़ा हो जाता है। फिर यहाँ पे रणविजय जो होता है वह भगवान को नमन करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं यहाँ पे वैजू जो होती है अपने दिए जलाने लगती है। फिर यहाँ पे रणविजय भी जाके भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो भी 7 साल तो मेरे साथ सब कुछ ठीक कर दो, मेरे बेटे को उसकी ज़िंदगी लौटा दो। काश अगर वैजू भी होती, लेकिन नहीं है। आज रात के एपिसोड में आज धमाका यही होगा कि रणविजय और वैजू का आमना सामना होने वाला है, जहाँ पे रणविजय वैजू को घर ले जाने की ज़िद करेगा, जहाँ पे वैजू मना करेगी उसको घर नहीं जाना है। रणविजय बोलता है कि प्लीज़ वैजू तुम ये सब नहीं कर सकते, तुम्हें घर चलना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे वैजू बोलती है मुझे नहीं जाना है घर, तुमने मुझे कभी खोजने की कोशिश नहीं की। तभी हम यहाँ देखते हैं वानी की आवाज़ सुनाई देती है जो आई करती है और यहाँ पे वायु का भी, दोनों लोग एक दूसरे को पकड़ लेते हैं और फिर यहाँ पे मिलंत भी आ जाता है। मिलंत को देख कर रणविजय के होश उड़ जाते हैं कि ये वानी के साथ क्या कर रहा है। और आगे एपिसोड पे से बने रहिए दर्शकों, लाइक और सब्सक्राइब करिए फॉर द मोर अपडेट्स।